पहले जानती थी इसको। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मुझे 5 स्थान पर बैठकर कथा सुनना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनना है, मुझे किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनना है, मुझे कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना है। जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया, तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करते हैं। बुखार आता है, अरे बोलो तो जम के। सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाऊं। डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा, घर जा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, घर में विवाह है तो मंदिर छूट रहा है, घर में कुछ तकलीफ आ गई तो मंदिर छूट रहा है, घर में कोई ज्यादा काम आ गया तो मंदिर छूट रहा है, ज्यादा मेहमान आ गए तो मंदिर छूट रहा है। खाना नहीं छूटा, पीना नहीं छूटा, कपड़े बदलना नहीं छूटा, नहाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा। आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत दो। फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार दर्पण में देखी, आंख फाड़ फाड़ के, अच्छे से बढ़िया दिख रही। और उसके बाद मुंडा धोने के बाद में ना जाने कौन कौन से 3-4 क्रीम थे, वो सब लगा लू के दर्पण के सामने आ गई। पति से कहती उठो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। पति ने बोला क्या हो गया? मेहमान आए। तो अच्छा है ना, इधर तो आओ, जरा मेरी साड़ी नीचे खींच देना पीछे से, जल्दी आओ। और वो पति बेचारा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, बेचारा आया नीचे से और ये बढ़िया पटली वटली लेके कांच में देख रही, और थोड़ा सा नीचे, और बढ़िया पल्लू लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे।
पहले होती थी पत्नी, अब हो गई मैडम। पति को दिन भर डम डम, अब क्या कर, जरा खींचना। पति भी बेचारा क्या बोले, बोले तो क्या। पति कुछ नहीं बोल सकता। एक रामायण में कथा आती है, आपने सुनी है? वो सुग्रीव का बड़ा भैया, क्या नाम था, बाली, उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाता था। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। वो बाली उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। बाली गया, बाली के बाद हो गई घरवाली। घरवाली के सामने जब भी कोई जाता है उसका आधा बल इसमें आ जाता है। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तूने जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। पर वही शब्द अगर माँ कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे, बेटा ये काम है कर कर आना, तो नहीं करेगा महाराज। क्योंकि उस वो बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए। आपका पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट है, रोग में अगर ग्रसित भी हो, तकलीफ से तकलीफ। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र कभी पढ़े नहीं है। बाबू दादूजी खड़के, मुकाम पोस्ट घाट लड़की। क्या लिखा है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। और पूर्ण विश्वन चूर्णी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ। हाथ कहाँ है? हाथ हिला दो एक बार। अच्छा ठीक है, दिख गया। गुरुजी, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर हुआ है। पेशेंट का नाम मारुति शनावारे है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुख का कैंसर है, और मैंने सुना है कि सीहोर वाला महाराज बेलपत्र देवे या आप कथा श्रवण करते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो शरीर में आराम लगता है। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में कष्ट है। पेशेंट आए हैं क्या? नहीं आए? आए हैं? हाँ तुम आ जाओ। मैंने पेशेंट से कहा तुम चिंता मत करो, मैं कथा में जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है बाबा अपने नजदीक में कथा करने आ रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार वालों से बोलो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर दें, तो गठान जो दूसरी हुई है वो गलना प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुजी यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को विनती करने के लिए आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ। मैंने दूसरी बार जब उससे बात करी तो वो कहता है मेरी जो दूसरी गठान कैंसर की हुई थी वो मुझे पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। बाबा उस व्यक्ति के लिए बस मुझे एक बेलपत्र अवश्य देना जिससे मैं उसको पहुंचा सकूं। आ जाओ शंभु।
था तो वो नजर बहुत तकलीफ थी, तो उनको बचना छूट गया और उनके आराम है म्यूजिक पूरा चालू कर दिया और सुना दिया, जिनकी और लगने के लिए भी आपकी तरफ से बोल रहे हैं कैंसर की गठान थी, ऑपरेशन की तैयारी थी, और जब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा तो वो गठान पूरी फट गई और उसका पस पूरा निकल गया। निकलने के बाद डॉक्टर ने जब फिर चेकअप करा तो उस जगह पर कैंसर नहीं था। अब उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया और दूध पीना भी चालू कर दिया। उसके साथ एक शिव की आराधना। सिर दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, पेट दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में कष्ट है मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो हम मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है? रिश्तेदार के यहाँ कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है, जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। और बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता।
आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है। आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहा है। आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया और तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बॉटल में पानी है वो ही शंकर को समर्पित कर दो, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता, वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं। भोला, कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती है अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो, डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है, मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है उस श्रेष्ठता में देने का प्रयास करता है। भद्रायु, कीर्ति मालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया
महाराज और कीर्ति मालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में यह लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए, तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र, सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती की रहने वाली हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया। सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापिस हाथ हिला दो। कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। जी वापिस बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में
विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चले गए, मुंबई चले गए, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति, स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था? बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना, जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। सो माया, अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासे गांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो देखिए का। अच्छा, बच्चा लाए हो साथ में, लिया, आ जाओ लिया। सो माया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासे गांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष,
8 वर्ष 9 वर्ष तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। 8-9 साल में इतने हताश हो गए कि डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। अब करें क्या? अस्पताल के बहुत इलाज करवाए। कई लोगों ने कहा वहां चले जाओ, वहां से गोद भरवा लो। हमने गोद भी भरवाई। तब हमने 8 साल इलाज कराने के बाद में और सब दूर जाना बंद कर दिया। कहीं पर नहीं जाते, कोई बाबा जोगी नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, सब बंद कर दिया। अब तभी हमारी ननंद जो प्रतिदिन आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है, हमसे कहती है, भाभी आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हमने हमारी ननंद से कहा, अब ये कौन सा नया महाराज आ गया जो ये आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है। तब मेरी ननंद ने कहा, आप टीवी पर कथा आती है उसको सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ आप कमर में बांधो। मैंने मेरी ननंद के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधा। गुरुजी सत्य कहूं ना तो मेरा भरोसा तो नहीं था, क्योंकि इतने सारे मैं बाबाओं से मिली, इतने सारी जगह से गोदी भरवाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया कि संतान नहीं हो सकती। 14 साल हो गए, अब क्या संतान हो। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमें 3 महीना भी नहीं हुआ सफेद आंकड़े की जड़ बांधे हुए, और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जो 14 साल के बाद मुझे औलाद हुई। 14 वर्ष के बाद मुझे संतान बाबा ने। बधाई। 14 वर्ष के बाद औलाद देव अधिदेव महादेव ने दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा का धन्यवाद। साधु शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। एक विश्वास दड़ी बनाई, एक भरोसा दड़ी बनाई। पार्वती जी के भाग्य में पति लिखा, अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना कर, तप साधना में लीन। समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थीं, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती।
अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली है वो कितनी विचित्र ली। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। पर पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी भी बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया, और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा ले, मेरी पत्नी को बचा ले। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा, पर वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्म पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा, मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा, मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है, नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी पत्नी कीर्तिमालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए।
नहीं। महाराज, ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो? जरा विचार करिए। मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन, श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं, मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। शिव बाहर। बोल दीजेश्वर महादेव की। मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया। जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु, तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु, मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन, आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेना। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा है, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? एक पत्र है, राजश्री शर्मा, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। मैं यहां कथा सुनने बुरहानपुर से आई हूं, बुरहानपुर से। राजश्री शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूं, मैं बुरहानपुर से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा, एलईडी के उधर है तो कैमरा से कैच हो रहा है? नहीं हो रहा। राजश्री शर्मा, अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आ सकती हैं, आप पंडाल में यहाँ व्यासपीठ के पास में आ जाएं, एक बेलपत्र ले जाना, क्योंकि कैमरे में आप दिख नहीं रहे हो, एलईडी के पीछे हो, इसलिए तो आप आकर बेलपत्र ले जाइए।
राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, पहले तो ये बताओ कि आपकी सेहत कैसी है? मस्त हूँ, बाबा की कृपा है और मेरी बहनों का और मेरे जीजाओं का स्नेह और प्रेम है। बाबा का खूब खूब कृपा है। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 में अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया। अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया और कैंसर हो गया। बॉम्बे का इलाज करवाया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऑपरेशन को अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मुझे ऑपरेशन नहीं करना। आप रोज मुझे अपनी कथा में कहते हो कि देवादिदेव महादेव की सेवा करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो। रात्रि को 9:15 वाला जो आपका प्रयोग है, जो उपाय आपने 9:15 को रात्रि वाला बताया है, वो मैं करती हूँ। मंदिर में जाती हूँ, सफाई करती हूँ, मंदिर में दिया बाती करती हूँ, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? लोग कहते हैं कि शिव है, हम कहते हैं आपकी जो व्यासपीठ है वो शंकर का ही एक स्वरूप है और शिव उस पे से बोलते हैं। गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया और आप जैसा कहते हो बेलपत्र और रुद्राक्ष के जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने जांचें कराई, उसमें मेरा कैंसर ठीक हुआ और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूं कि 4 महीने हो गए, ना मुझे दवाई लेना पड़ रही है, ना मुझे औषधि लेना पड़ रही है और ना मेरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। मैं ठीक। बाबा बाबा तो भरोसा है ना। खबर नहीं होता, बाबा बुलाया है ना। इसके एक बेलपत्र, उसको एक रखने के लिए लेना और एक खाने के लिए ये करना, ठीक है? अब पंडाल में जगह मिल गई ना? शंभू, कल रात्रि को बुरहानपुर से आई हैं। कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो रात्रि को पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया। एक कंकर को अपने सिर के पास में रखकर सो गई और बाबा से विनती करते परतवाड़ा की मेरे जितने यहाँ सेवादार लगे हैं, भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी?
आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था, परशुराम भगवान ने गुरु देवादिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता, परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवादिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहाँ चल चलो, वहाँ से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। हमने पहले एक कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। परतवाड़ा की मेरी जीजियां अगर रोज कथा सुनती होंगी तो उनके स्मरण में होगा। हमने कहा था पत्रिका, जन्म पत्रिका बदल कर देख ली, वास्तु वाले से पूछकर घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, कपड़े बदल कर देख लिए, अंगूठियां बदल कर देख ली, कलर बदल कर देख लिया, सोने वाला कमरा बदल कर देख लिया, जिस कमरे में सोते हो पलंग पर सोने की दिशा बदल कर देख ली, और तो भी तुम्हारे ग्रह अगर नहीं सुधरे तो फिर एक बार अपने आप को बदलने का प्रयास करना, महादेव कृपा कर दो। अभी तक अंगूठी बदली थी, पत्रिका बदली थी, सोने की दिशा बदली थी, मकान बदला था, कमरा बदला था, दुकान बदली थी, सब कुछ बदल कर देख लिया। अब अपने आप को बदलो। अब ऐसा मन बना लो कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गया, बहुत लोगों से बात कर ली, अब मुझे नहीं भटकना। अब मुझे केवल देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है, और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहां मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त हो? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना। घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? ना, व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देती। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहाँ इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी, और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे?
2 साल की आई हुई तो सुधार देगी। उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से। और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते। पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही, सब चलेगा। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलें तो पहले। शंकर भगवान का मंगल विवाह हो गया माता पार्वती जी के साथ में। पार्वती मैया विदा हो गई। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी पर। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी हैं विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना है धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? धर्म पर। नंदी मतलब दर्द। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? माता सती
शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? धर्म पत्नी उसको, पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो, सुनो तो सही, अब की बार मुझे कहीं मत भेजना, पर मुझे कथा में तो लेकर चलो। तू चली जाना किसी के साथ, पड़ोसन जा रही होंगी, ये जा रही होंगी, सहेली जा रही होगी ना, तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना है। 7 दिन भले तुम 6 दिन अकेली आ गई, पर 1 दिन अपने पति को लेकर आना। क्यों? क्योंकि देखो पति कमाता है, लाता है, तुम्हारे हाथ में देता है। वो कितना दुकान पर झूठ बोलता होगा, कितना कपट करता होगा, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या करता होगा, ये पति जानता है। पर तुम धर्म पत्नी हो, अपने पति को अगर 7 दिन में से 1 दिन विश्व महापुराण की कथा में लेकर आ गए तो खुद भी बैकुंठ गई और पति को भी बैकुंठ लेकर गई है, कहीं भटकने नहीं दिया है। सावित्री का पथ तुम्हारा पथ है, अनसुईया का पथ तुम्हारा पथ है, जानकी जी का पथ तुम्हारा पथ है, राधा जी का पथ तुम्हारा पथ है। वो पथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। सुनो तो चलो ना, मैं नहीं जाऊं, तू चली जा, मैं टीवी पर सुन लूंगा। टीवी पे तो रोज ही सुनते हैं, अपने नगर में आई है, पास में हो रही है, चलो तो, चलो तो। थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, उनसे कहना चलो अच्छी बात है, तुम कथा में नहीं चलो, कोई बात है मत चलो, पर मेरे साथ शंकर के मंदिर तो चलो, उतना ही चलो, बहुत। शिव के दरवाजे तक तो जाओ, शिव की चौखट तक तो पहुंचो। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। पार्वती मैया धर्म पत्नी थी, इसलिए जैसे ही शादी कर आई नंदी पर बैठ कर आई, नंदी पर बैठ कर आते से ही माता पार्वती मैया जैसे नंदी पर बैठ कर आई, शंकर भगवान ने नंदी पे से पार्वती जी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद पार्वती जी से कहा चलो अब यहाँ बैठो। एक बड़ा सा ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर पार्वती जी बैठ गई। जैसे ही वो ओटले पर पार्वती जी बैठी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया। पार्वती जी को जब 4 घंटे हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी प्रभु घर कब चले? पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? शंकर भगवान बोले यही तो घर है। यही तो घर है। पार्वती जी बोलती हैं ये तो सारा वीराना पड़ा हुआ है, ये सारा वीराना शमशान जैसा दिखता है, शमशान, ये सारा वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुन, धर्म पत्नी का लक्षण होता है, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण होता है, अपना पति का घर कैसा भी होना, वो वीराना भी होना, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाने की जवाबदारी उसकी धर्म पत्नी की होती है। एक नारी की जवाबदारी होती है घर को स्वर्ग जैसा बनाने की, गौलाक धाम जैसा बनाने की, अच्छा बनाने की जवाबदारी एक धर्म पत्नी की होती है।
पर शादी करके आने के 1-2 महीने तक तो धर्म पत्नी काम करती दिखती है। गिलास पड़ा है उठा कर ले जाएगी, झाड़ू भी लगा लेगी, उठ भी जाएगी, सिर पे पल्लू मल्लू रख के बढ़िया काम वाम भी करती दिखेगी। पर 2-3 महीने के बाद में ना जाने इसको कौन सा भूत चढ़ जाता है। फिर तो कप पड़ा है चाय का, पड़े रहने दो, गिलास पड़ा है पड़े रहने दो, सामान पड़ा है पड़े रहने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, और इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ। वो कहते हैं ना, आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, तेरे चेहरे पर कोई। शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना मां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह पे अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है, और वो शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है।
तो पार्वती जी ने तुरंत देव अधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से ये बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कई कई नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तश्रृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं। मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं, कहां। पार्वती जी ने पूछा तुम रहते कहां हो, कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं जहां शंकर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शिव नहीं हो। चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। उसके
बिना एक पत्ता नहीं गिर सकता। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हों चाहे प्रकाश जी हों, हमने इनसे एक ही बात कही था, ये कथा करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाचते बाचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छाँव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता रहता है। जिसे कई एक बात, हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है, तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है, तो उसमें तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से, इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान है, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवाधिदेव महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बली राम जी झारखोरे मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए।
मेरे बड़े भाई बामन राव दाखोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया। वहां कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई। उनकी बोलने की आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज भी चली गई और उनके कान की आवाज भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नजदीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो। डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए। हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू आपके कौन लगते हैं? भाई हैं आपके? बेलपत्र उनको पहुंचा, ये आप और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उसको, आप उसके पास में जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये भरोसा तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा। ये भरोसा अपने भीतर जागृत, एक विश्वास अपने भीतर जागृत। माता पार्वती जी बोल रही है। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, निवेदन कर बाबा, ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा है, कार्तिकेय तुम जाओ, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था, शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले
शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था, शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। और शिव पुराण कहती है शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते। शिव नहीं सह सकते, उग्रदानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का, मात्र जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है, लिंग पुराण कहती है। भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं। अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर, रवि जी, कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहां अपन गए थे तो एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था, थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, यहां तक शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए। भगवान के सामने नहीं टोकना है, बाहर निकलने के बाद कहिए काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो
क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल, तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो कि सही, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो देवादिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवादिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही दूसरी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कावेल जिला नागपुर की निवासी हूँ। कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहाँ बेटे? बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, ले आओ उसको, ले आओ। गुरुजी, हमारी शादी को कई साल निकल गए, 1 साल 2 साल 3 4 साल तो हम लोगों ने प्रयास करा कि संतान होगी, पर नहीं। डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान का सुख नहीं आया, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ किया। देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, अभी कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उसे बेकार नहीं करना। शिव महापुराण कहते हैं वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा दो, वो गलत कर दिया तुम। आज के ज़माने में एक बहुत अच्छी बात, आज के ज़माने में लोग बिल्कुल, अगर किसी की गलती होती है ना, समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा, कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही हैं, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ कहने लगे। तब पड़ोसी ने कहा,
एक बार सीहोर चले और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, मैं हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज कहते, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सवेरे उठेंगे रवि जी, सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना उसका कहीं सम्मान नहीं होता, उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं।